वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भक्त वत्सल भगवान के महान दिव्य स्वरूप का, महान दिव्य गुणों का, महान दिव्य स्नेह का, उनकी अपार कृपाओं का, उनके अपार प्यार दुलार भगवान हमारे जीवन में इस तरह समाये हुए हैं कि जैसे गुड़ की डली में उसका मिठास। भगवान हमारे जीवन में इस प्रकार समाये हुए हैं जैसे कोई फूल में उसकी सुगंध। भगवान हमारे जीवन में इस प्रकार समाये हुए हैं जैसे ईख में, गन्ने में उसका स्वाद, उसकी मधुरता, जैसे शहद के कण कण में माधुर्य समाया हुआ है। गन्ने के हर पोरे में, हर भाग में, कहीं से भी गन्ने को तोड़ के चख कर देखो, हर जगह मीठा मिलेगा। इसी प्रकार गुड़ की डली कहीं से भी चखो, मीठी ही मिलेगी। फूल को कहीं से भी सूंघो, सुगंधित ही मिलेगी। इसी प्रकार भगवान को कहीं से भी आप विचार करो, कहीं से भी उनका ध्यान करो, कहीं से भी उन पर चिंतन करो, वो सर्वत्र आपको जीवन के उत्थान में निरंतर अपना सर्वोत्तम योगदान देते हुए अनुभव होंगे, सर्वोत्तम योगदान देते हुए अनुभव होंगे। भगवान से अधिक और कौन हम पर उपकार कर सकता है? कोई भी नहीं। उनके उपकार इतने महान हैं, इतने निराले हैं, इतने अद्भुत हैं कि हमारी परिकल्पनाओं से परे हैं। अगर मानव महामानव बनना चाहे तो भगवान के कार्यों का अनुसरण करता चला जाए। जैसे भगवान समस्त प्राणियों के प्रति उदार हैं, न्याय प्रिय हैं, समभाव से युक्त हैं, सबके लिए कल्याणप्रद है, ऐसे ही मनुष्य भी न्याय प्रिय हो, कल्याणप्रद हो, सबका हित कामना रखने वाला हो।
निरंतर समस्त संसार को परिवार समझकर चलने वाला हो। फिर देखो कैसे जीवन मानव से महामानवता की ओर लेकर जाता है। फिर देखो कैसे जीवन सामान्य से विशेषता की ओर लेकर जाता है। मानव को चाहिए कि वो जीवन को महान बनाए। जीवन महान बनता है महान भावनाओं से। महान भावनाओं से जीवन महान बनता है और महान भावनाएं महानताओं में प्राप्त होती हैं। महान भावनाएं महान कार्यों में प्राप्त होती हैं। संसार में कौन है जो महान कार्य कर रहा है? सबसे ज्यादा महान कार्य करने वाला तो इस विश्व का पिता, विश्व चेतना, परम पिता परमात्मा है। जब हम उन्हें ज्ञान चक्षुओं से देखेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि वे किस प्रकार से हमारे कल्याण के लिए, हमारी जीवन रक्षा के लिए और हमारे जीवन के लिए विश्व भर में अनंत वस्तुओं का भंडार उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक पल सृष्टि को चला रहे, धारण कर रहे, निरंतर जीवों के उत्थान के लिए अनंत व्यवस्थाएं और अनंत नियमों का संचालन कर रहे हैं। इसका बोध मनुष्य को कब होता है? जब वह भगवान को सुनता है। जब भगवान को सुनता है तो अवश्य ही उसे इसका बोध होता है। भगवान हम सबका स्रोत है। इसलिए कहा है कि वो हम सबको सुन रहा है और हम सबको सुना रहा है। इसलिए भगवान से कहा हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, हे प्रभु त्वं श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि। हे विधाता आप श्रोत्र हैं, श्रोत्र मुझे दीजिए। भगवान सबको सुनते हैं, मैं भी सुनूं ऐसी दृष्टि मुझे दीजिए। भगवान हम सबको सुन रहे हैं। वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे अंतकरण के सब विचारों को, हमारे मन की अंतर्ध्वनि को और हमारे वाणी से किए गए उच्चारणों को सबको सुनता है। हमारी हर टन को, हर ध्वनि को, हर वर्ण को, हर अक्षर को, पद को, वाक्य को, सबको सुन रहा है।
विश्वम शृणोति पश्यति, वह सबको सुनता है। हम उसको सुनेंगे तो उसके पथ पर चल पड़ेंगे। उसको सुनने वाला ही उसके पथ पर चलता है। जो उसे नहीं सुनता वो उसके पथ पर कभी नहीं चलता। जो उसके पथ पर नहीं चलता वो मानव कभी महामानव नहीं बनता। वो आत्मा कभी दिव्यात्मा नहीं बनता। वो आत्मा कभी महान आत्मा नहीं बनता। उस आत्मा का जीवन सफल नहीं होता। उसका जीवन विकसित नहीं होता। उसका आत्मा बलवान नहीं होता। जो आत्मा भगवान को नहीं सुनता। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान को सुने। अब भगवान को हम कहाँ सुने? तो इसका रास्ता भगवान ने ही खुद बता दिया। भगवान ने कहा, मुझे सुनो। श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि। बोले, मैं श्रोत्र हूं, तुम मुझसे श्रोत्र को मांगो। मैं श्रवण हूं, मैं श्रोत्र शक्ति हूं, जिससे तुम संसार को सुनते हो। श्रोत्रमसि, मैं श्रोत्र शक्ति हूं, जिससे तुम सब कुछ को सुनते हो। मैं वो वेद की ऋचाएं हूं, जिनको तुम श्रोत्रों से सुनते हो। उनमें वो ज्ञान हूं, जिनको तुम जीवन में स्वीकार करके अपना कर जीवन की सब उलझनों को सुलझाकर महान सुखों को प्राप्त कर सकते हो। परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। दुखों से, कष्टों से, झंझटों से, जन्म मरण की पीड़ाओं से सबसे मुक्त हो सकते हो। भगवान श्रोत्र है। और जो ज्ञानी भक्त होता है प्रभु का, वो भगवान से कहता है, मुझे भी श्रोत्र बना दो। तो हम श्रोत्रसी श्रोत्रमयि देहि, मुझे भी वो श्रोत्र दे दो जो तुम हो। भगवान कैसे श्रोत्र है? जो सबको सुनते हैं। सबके भीतर क्यों सुनते हैं? सबके बाहर को सुनते हैं। मन में जो सोचते हैं उन बातों को भी सुनते हैं। और जो बाहर बोलते हैं लोग, उन बातों को भी सुनते हैं। हम जो भीतर सोचते हैं उन सब बातों को नहीं सुनते। हम केवल बाहर की बातें सुनते हैं। भीतर हम अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते। और परमात्मा हमारी आत्मा की बात सुनते हैं। हमारे भीतर जो भी उठता है अच्छा बुरा ख्याल, उसे परमात्मा सुनते हैं और सुनकर हमें प्रतिक्रिया करते हैं। हमें सुझाव देते हैं। उचित और अनुचित के दोनों रास्ते बताते हैं। हमें किस पर चलना है इसका अधिकार हमें देते हैं। जबरदस्ती हमें किसी रास्ते पे धक्का नहीं देते कि हमारी स्वतंत्रता चली जाए। हम मानव महान जीवन पाकर भी पराधीन न हो जाएं। हमें उत्तम बुद्धि देते हैं, जिसका उपयोग करके हम निर्णय कर सकते हैं।
कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सब हमारे अधीन होता है कि हम जीवन को अब किस पथ पर लेकर जाएं। जो भीतर सुनने की आदत डाल लेता है, जो सुनना शुरू कर देता है आत्मा की आवाज, जिसमें परमात्मा की आवाज, जिसमें परमात्मा के संदेश आते हैं। परमात्मा के संदेशों में प्यार भरा है, स्नेह भरा है, करुणा भरी है। हमारे सुख और कल्याण, शांति, उन्नति, प्रगति की सूचना छिपी हुई है। अगर हम भगवान को सुनेंगे तो बहुत कुछ सुनेंगे। वो सुनेंगे जो जीवन में अब तक नहीं सुना। हमने कभी किसी पेड़ को, पौधे को, किसी मुस्कुराते सुमन को, खिलते फूल को नहीं सुना। कभी हम उसके पास चले जाएं और वो क्या कहना चाहता है जरा उसको हृदय से लगाकर, उस वृक्ष को गले से लगाकर, विचारों को बंद करके, आत्मा को उस वृक्ष की चेतना से, अपनी भावना को उस वृक्ष के व्यक्तित्व से जोड़कर, उस भाव में उतर कर देखेंगे तो फिर सुनाई देगा कि वृक्ष में क्या कह रहा है। क्या कह रही है ये नदियां, कल कल छल छल बहती हुई ये सरिताएं। कुछ तो कह रही है, बहुत कुछ कह रही है। ये गंभीर अथाह जल के भंडार, ये कुछ कह रहे हैं। बार बार तटों पर लहर बन के आ रहे हैं और तटों पर कोई है जिसे ये सुनाना चाहते हैं। कोई आए इनके तट पर, इनको सुने ये क्या कहना चाहते हैं। ये समुद्र, ये जल के जलाशय, ये महान भंडार कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु सबको सुनते हैं, हर प्राणी को सुनते हैं, सबके जीवन की रक्षा करते हैं, सबके लिए भोजन बनाते हैं, सबको हाथ पांव देते हैं, मन बुद्धि देते हैं, रोज उनके शरीर में शक्ति भर देते हैं कि वो उनके दिए साधनों का सदुपयोग करके उनके बनाए मधुर फलों को, मधुर साग सब्जियों को, मधुर अन्न अन्नादियों को तोड़े, खाएं पिए और जीवन को नव ऊर्जा से, नव चेतना से भरते रहे और उन्नति की उड़ानें उड़ते रहे। जब हम वृक्ष को सुनेंगे गले से लगाकर तो एक अपार शांति की अनुभूति करेंगे। जब हम सुनेंगे वृक्ष को, जब हम सुनेंगे सागर को, जब हम सुनेंगे रात की चांदनी में चंद्रमा को, उन अनंत तारों से जब हम वार्तालाप, संवाद करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड हमारे आत्मा को घेर लेगा। हमारे अंतकरण को पूरे लोकांतर अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हर तारा, चंद्रमा की ये चंद्रकला,
हमारे अंतकरण को आह्लादित करेंगे। ये प्यार और स्नेह प्रभु का हमें प्रदान करेंगे। हम रात्रि की चांदनी में जरा छत पर जाकर लेटे तो सही, चक्षुओं को खोल करके खुले आसमान में अपनी चेतना को विचरण कराएं तो जरा। भगवान हम सबको सुन रहे हैं, हम कुछ तो सुनकर देखें। हम केवल अपने स्वार्थों को सुनने लगे हैं। हम केवल अपने लोभ लालच को सुनने लगे हैं। हम केवल अज्ञान के पथ पर अविद्या के अवगुणों को सुनने लगे हैं। हम दुर्वाणी को सुनने लगे हैं। जिसकी सुनने की आवश्यकता नहीं उसे सुनते हैं, जिसे सुनने की आवश्यकता है उसे नहीं सुनते। हमें सुनना चाहिए, कौन हमें क्या कह रहा है, प्रभु हमें क्या कह रहे हैं, हमने सुना कभी? भगवान की वाणी वेद है, और वेद में हजारों ऋचाएं हैं। हजारों बार भगवान ने बोला है, और क्या बोला है कि कैसे हम जीवन को परम आनंद से भर लें, कैसे हम जीवन में सुख शांति वैभवों को प्राप्त करें, कैसे हम पूरे वसुधा को ही अपना परिवार बनाएं, कैसे हम मरण धर्मा इस जीवन से उस अमृत धाम को प्राप्त करें, कैसे हम शरीर से आत्मा को जाने, कैसे हम आत्मा से परमात्मा को जाने, कैसे हम जड़ से चेतन की ओर बढ़ें, कैसे हम मृत्यु से मोक्ष की ओर बढ़ें। भगवान ने अनंत उपदेश हमें दिए हैं, हम उन्हें सुने, हम भगवान की तरह सुनने वाले बने। श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि, हे प्रभु आप श्रोत्र हैं, सबको सुनने वाले हैं, सुनने की शक्ति देने वाले हैं। आपको आप ही तो सबको सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वेद का ज्ञान सुनाते हैं। अरे जो बोलते हैं इनकी वाणी किसकी है? किससे वाक वाक ये वाणी मिली है मानव को? परमात्मा से, प्रभु से ही तो मिली है। उन्होंने ही तो शरीर माता के गर्भ में निर्माण किया है और वाणी का निर्माण किया है। तो वाक उन्हीं की तो शक्ति है। जिस वाक से हम बोलते हैं, तो वेद में जो ज्ञान है हम उस ज्ञान को सुने। वो भगवान बोल रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जन्म में जो महापुरुष थे, जो ऋषि लोग थे, वो संसार के अनावश्यक विचारों के भंडार को दिमाग में उठा के नहीं चलते थे। वो बाहर की दुनिया से खाली थे, अंदर अंदर वो परमात्मा के ज्ञान से भर गए और उन्होंने देखा कि संसार कितना सुंदर है। उन्होंने देखा कि संसार तो नौका है भवसागर से पार करने वाली। उन्होंने देखा कि संसार तो इस आत्मा को उस परम परमात्मा से, अनंत ज्ञान के आनंद के परम भंडार से मिलाने वाला है। अरे संसार तो सेतु है। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा
तो प्रभु के ज्ञान को ही उन्होंने गाया, उन्होंने भीतर से प्रभु को सुना। हमारे भीतर प्रभु की वाणी, भीतर प्रभु की बांसुरी, भीतर प्रभु की वेद गंगा की धारा, ज्ञान गंगा की धारा बह रही है। सागर बाहर ही नहीं भीतर भी लहरा रहे हैं। नदियां सरिताएं बाहर ही नहीं भीतर भी कल कल छल छल करके बह रही है। बादल बाहर ही नहीं दौड़ रहे, भीतर भी गगन में मेघमंडल में ब्रह्मरंध्र में दौड़ रहे हैं। सूर्य बाहर ही नहीं भीतर भी उदित हो रहे हैं। अरे एक नहीं न जाने कितने सौर परिवार और कितनी गैलेक्सी आकाश गंगाएं नृत्य कर रही हैं। उस परमात्मा के उस अनंत अंदर लोक के दर्शन हम करें तो सही। उस अंदर के लोक में, अंतरलोक में क्या क्या बह रहा है। हम भीतर की सुने तब ना, हम विषयों की सुनने में लगे रहते हैं, लोगों की सुनने में लगे रहते हैं, न जाने क्या क्या सुनने में लगे रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा को सुनना भूल जाते हैं जो हमारे भीतर निरंतर हमारे लिए बोल रहा है। तो हम सुनने वाले बने, और वो सुनने वाले बने जिससे हम मानव से महामानवता के सोपान चढ़ सके, जिससे हम आत्म उत्थान के, परमात्मा प्राप्ति के सोपान चढ़ सके। तो हम अपने अंतर आत्मा को सुने। हम इन पेड़ पौधों को, सूर्य चंद्रमा को, इन तारों को, बहती नदियों को, लहराते सागरों को और आकाश को छूते, गगन को चूमते इन ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्षों को और अनंत औषधियां और वनस्पतियों के इस महान सागर को, वनों को, उपवनों को, घनघोर जंगलों को जरा हम सुने तो वो क्या कहना चाहते हैं। जरा हम इन पहाड़ों को देखें, ये क्या हमसे कहना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। ये बिन बोले कुछ कहना चाहते हैं। हम इनको देखेंगे, आवाज भीतर से आएगी, प्रभु बताएंगे। जिस जिस के लिए पूछेंगे भीतर से बता देंगे। बाहर के हर हाल को अपने बनाए श्रोत्र से खुद वो सुनाएंगे। हम पूछें तो सही। हम एकांत में शांत होकर, मौन होकर उनसे वार्तालाप तो करें। इसलिए ज्ञानी भक्त प्रभु से कहता है, प्रभु त्वम श्रोत्रमसि, आप तो श्रोत्र हैं। मैं श्रोत्रमसि, मेरे अंदर श्रोत्र को जगा दीजिए, मेरे अंतर श्रोत्र को जगा दीजिए कि मैं भी आपकी तरह सबको सुनने लगूं, अंदर से बाहर से सबको सुनने लगूं, सब सत्यों को सुनने लगूं, यथार्थताओं को सुनने लगूं और इस जीवन को यथार्थ बनाओ। भगवान श्रोत्र हमें देंगे, हम में देंगे। श्रोत्र मई देहि, मेरे अंदर श्रोत्र दो। श्रोत्र तो पहले ही मिला हुआ है, जन्म से मिला हुआ है। जन्म से हम सुनते चले आ रहे हैं, फिर जन्म के बाद में वेद की ऋचा,
में श्रोत्र मांगने की बात कैसे कही गई? क्या है इसका रहस्य? क्योंकि हम सुनते नहीं। हम तो बाहर के श्रोत्र से सुनते हैं, केवल बाहर की ध्वनियों को सुनते हैं। अरे अंतर श्रोत्र भी चाहिए, जिससे अंदर की ध्वनि को सुन सके। जब आप अंतर्मुखी होकर बाहर की चीजों को सुनोगे, तो ज्ञान की धारा भीतर के श्रोत्र में अंदर से बहेगी। परमात्मा भीतर बोलेंगे। आप पूछो बाहर की बातें, आपको उत्तर भीतर मिलेंगे। आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपको सुनने की विधा आनी चाहिए। जब आप सुनो, तब आपके मन में संसार की ऐष्णाओं के विचारों का तूफान न चला हो। जब आप सुनो, तो किसी के प्रति आपका हृदय बैर भाव से न भरा हो। जब आप सुनो, तो किसी के अनिष्ट की इच्छा को लेकर कुछ सुनने का प्रयास न करो, तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। सुनाई तो फिर भी देगा, लेकिन वहां आदेश आएगा, उपदेश नहीं। आदेश और उपदेश में अंतर है। उपदेश तो दिया जा रहा है, एक चीज के बारे में नहीं, हजार चीजों के बारे में, पूरी त्रिलोकी के बारे में उपदेश दिया जा रहा है। हर पेड़ का पत्ता उपदेश दे रहा है, वो भगवान की वाणी बन रहा है। हर वृक्ष का फूल उपदेश दे रहा है, सुमन कह रहा है मेरी तरह सुमन बनाओ। हर वृक्ष का पत्ता उस वृक्ष को जीवन दे रहा है, सबको छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और दुनिया से जाता हुआ खाद बनकर अगले बीजों का भोजन बन रहा है। इस प्रकार से जीवन को बनाओ कि जब तक जियो तो सबके काम आओ, और जब जीवन को छोड़कर जाओ तो किन्हीं की जिंदगी की आहुति बन जाओ। वाह, क्या उपदेश दे रहा है वृक्ष का पर्ण, वृक्ष का पत्ता। वाह, क्या उपदेश दे रहा है ये सुमन, ये खिलता गुलाब, ये मोगरे का फूल, ये चंपा, चमेली, रात की रानी, गेंदे का पुष्प हमें अपनी ओर खींचकर क्या कह रहा है। सूर्य की ओर मुख करके खिलने वाला सूर्यमुखी क्या कह रहा है। कैसे हमारा चेहरा मुस्कुरा जाता है उसे देखते ही। वो कुछ तो कह रहा है। सृष्टि का जर्रा जर्रा कह रहा है। फूल ही नहीं, पूरा पेड़ कह रहा है। पेड़ ही नहीं, पूरे वन उपवन कह रहे हैं। हर लता कह रही है, लिपटी अपने वृक्ष से, अपने आधार से कुछ सुना रही है, कुछ संदेश दे रही है कि तुम भी लिपटे रहो अपने प्रियतम से, लिपटे रहो अपने परमात्मा से। मानव कहाँ लिपटता भगवान से, मानव विषयों से लिपटा रहता है, संसार के विकारों से लिपटा रहता है, संसार के लोगों से लिपटा रहता है, अपने धन वैभव से लिपटा रहता है,
इनमें डूबा रहता है, पूरी तरह इनमें डूबा रहता है। कहाँ वो लहरों की तरफ बाहर देखता, बाहर तटों पर जाता, तटों को छूता, तटों से बात करता, तटों को अपनी वेदना पीड़ा बताता, तटों को अपना हाल सुनाता। हमारी आत्मा भी, हमारी आत्मा में भी परमात्मा के संदेश हमारी आत्मा के तटों तक आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। परमात्मा ज्ञान का समुद्र है और ज्ञान की लहरें, ज्ञान के विचार, ज्ञान के संदेश हमारी आत्मा में उठ रहे हैं, उठ उठ कर टकरा रहे हैं, हमारी आत्मा को चुनौती दे रहे हैं, हमारी आत्मा को जगा रहे हैं। अरे हम भीतर उस ज्ञान के समुद्र, परमात्मा समुद्र को अपनी आत्मा में सुने तो सही, कि उसकी ज्ञान की वो लहरें हमारी चेतना से टकरा के हमारी चेतना को क्या कह रही है। श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि। प्रभु मुझे सुनने की क्षमता दो, मुझे श्रोत्र दो। श्रोत्र तो बचपन से मिले हैं, लेकिन क्या इस प्रकार से हमने कभी सुना है? हम उस महासमुद्र को सुने जो हमारे लिए लहरा रहा। हम उन बादलों को सुने जो गड़गड़ा रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, कुछ संदेश सुना रहे हैं। अपने आंचल में अमृत को भर के, अपने आंचल में अमृत को भर के प्राणियों के जीवन शक्ति के भंडार जल देवता को अपनी घोक में लिए उड़े चले जा रहे हैं और जगह जगह अपनी झारी को बरसा रहे हैं। जरा हम उनको सुने कि वो हमें क्या सुना रहे हैं। हम भी कुछ बरसाएं। वो सब प्राणियों के लिए बरस रहे हैं। सागर के मीठे जल को देखो, ये सूर्य अपनी किरणों से खारे जल को मीठा बना रहा है। हम भी किसी खारे को मीठा बनाएं। हम भी अपने अवगुणों को सद्गुण बनाएं। हम भी किसी के दुखों को सुख बना दें। हम भी किसी की बाधाओं को दूर कर दें। हम भी किसी की प्यास बुझा दें। हम भी किसी प्यासे को पानी पिला दें। देखो ये उड़ते बादल मेघ क्या कह रहे हैं। अपने आंचल में अमृत लेके कहाँ जा रहे हैं। कैसे ये अपनी प्यारी पुत्री, इस पृथ्वी माता की प्यास बुझा रहे हैं। हम भी किसी की प्यास बुझाएं। कितने प्यासे हैं संसार में। कितने अज्ञान के कारण नरक में डोल रहे हैं इंसान। सुखों के कितने प्यासे हैं, शांति के कितने प्यासे हैं, ज्ञान के कितने प्यासे हैं। हम भी अपनी झारी में, हम भी अपने आंचल में, हम भी अपने चित्त के बादल में ज्ञान रूपी अमृत को भर के अपनी वाणी से बादलों की तरह प्यासे लोगों पर वर्षा करें।
भगवान से इस प्रार्थना को हमारे ऋषियों ने किया, क्योंकि भगवान ने ही उनको कहा कि तुम ऐसी प्रार्थना किया करो। इससे तुम्हारे अंदर जागरूकता आएगी कि तुम्हें जीवन में क्या सुनना है। और हमारे पूर्वजों ने सुना। देखो वो अंध गुरु प्रज्ञा चक्षु दंडी क्या सुनते हैं, आर्ष और अनार्ष के विज्ञान को सुनते हैं। वे नेत्र विहीन, वे लाखों प्रभु की वाणी माँ गायत्री का गंगा जल में अर्धमग्न होकर क्या सुनते हैं। वो गुरु मंत्र, वो उस पावनी ऋचा गायत्री माता का वाचन करते हुए क्या सुन रहे हैं, आर्ष और अनार्ष को सुन रहे हैं। और उस संदेश को सुनाने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। कहां कहां आंखों से अंधे होने पर भी राजाओं के पास में जा रहे हैं और अंदर के सुने संदेश को सुना रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है तो बेचैन हो रहे हैं। अच्छाई के लिए, जगत के भले के लिए, लोक के उद्धार के लिए बेचैन हो रहे हैं। और जब सुनने वाला मिलता है तो उसको सब सुना देते हैं। और सुनने वाला भी ऐसे सुनता है कि अपने गुरु के आदेश को सिरोधार्य करके लोक निर्माण के प्रांगण में, लोक निर्माण की भूमि पर, राष्ट्र भूमि पर, विश्व कल्याण के पटल पर उतर जाते हैं। चाहे लोग गालियां दे, चाहे नासमझ पत्थर फेंके, चाहे मूढ़मती विष दे, लेकिन अंदर की बात सुनते हैं। लोगों के अज्ञान को नहीं सुनते, लोगों के द्वेष को, लोगों के विष को पान कर जाते हैं, शिव बन जाते हैं। अपनी अंतर आवाज को सुनते हैं, रोज ध्यान में बैठते हैं, प्रभु से वार्तालाप करते हैं। भगवान की आत्मा में बह रही उस महानंद के लहरों को आत्मा से टकराते हुए सुनते हैं कि हर लहर क्या कह रही है। वेद की ऋचाओं का, यजुर्वेद का जब अर्थ करते हैं, किसी ऋचा का अर्थ नहीं समझ में आता तो उठकर कुटिया के भीतर जाते हैं, द्वार बंद करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं और अंदर बहते उस ज्ञान के समुद्र परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहो मेरे भीतर और उस ऋचा का मुझे अर्थ बताओ जो आपके अमृत से भरी है, जो मानव का मार्ग प्रशस्त करेगी। और भगवान, वो अंतर्यामी विधाता, वो विश्व व्यापक करुणा निधान स्वामी दयानंद के हृदय में, उस प्रभु भक्त के हृदय में उस ऋचा का अर्थ बताते हैं। श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि, मुझे प्रभु वो सुनने की क्षमता दो, मुझे वो सुनने के श्रोत्र दो, वो दृष्टि दो, जिससे मैं उस अमृत को सुन सकूं, जिस अमृत को पाकर सब जीव अमर हो जाते हैं, अमरत्व को पा जाते हैं। अमरत्व को हम कैसे पाएंगे? जब हम स्वामी दयानंद की तरह अपने भीतर आत्मा में उस परमात्मा को सुनेंगे।
जब हम पेड़ पौधों की पीड़ा को सुनेंगे, उन सब के अंदर जो मैसेज है, प्यारे प्रभु के संदेश है, ये सब पताकाएं लहराते हुए भगवान की हमें मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, आनंद की ओर, सत्य की ओर, धर्म की ओर, न्याय की ओर, नीति की ओर, दया की ओर, करुणा की ओर, आत्म उत्थान की ओर, प्रभु प्राप्ति की ओर, इस धरा के लिए, प्राणियों के लिए, संसार के लिए, मानव से महामानव देवत्व को धारण करने की प्रेरणा दे रही है सारी सृष्टि। इनको सुनने के लिए हमें भगवान से ये संदेश मिला है कि तुम ऐसी प्रार्थना किया करो। सो आइए हम ऐसी प्रार्थना करें और अपने पूर्वजों की तरह हम भी प्रभु को सुनना शुरू करें। जब हम भगवान को सुनेंगे तो जरूर जीवन का मंगल होगा। सो आइए, जो आपने सुना है अब तक, इस सुने हुए को आत्मसात करें, अपने भीतर इसको धारण करें और अब गहरे ध्यान में चले जाएं। अब भगवान को आप सुने, अंदर के समुद्र को सुने, बहती नदियों को सुने, उड़ते बादलों को, मेघों को सुने, चमचमाते सूर्य को, भुवन भास्कर की रवि रश्मियों को सुने, वो क्या कह रही है। सुने उस चंद्रमा के सोम की चंद्रकलाओं को सुने, वो क्या कह रही है। सुने फूलों को, कलियों को, सुमनों की मीठी मुस्कान को, उनकी सुगंध को सुने, वो कुछ कह रहे हैं। इन वृक्षों लताओं के संदेशों को सुने, लता के उस लपटन को जो वो वृक्ष के साथ में अंग संग हुई है, उसके संदेश को सुने, वो क्या कह रही है। सुने और डूब जाए प्रकृति में, परमात्मा छिपा है। ये प्रकृति, ये तो सेतु है आत्मा को प्रभु से मिलाने वाला। अरे ये तो नौका है, समस्त दुखों के भवसागर से पार कर देने वाली। जिस किसी आसन में आलती पालती में बैठे हैं, उसको अनुकूल बनाते हुए, आवश्यकता हो प्राणापान के प्रयोग की तो श्वास पर प्रयोग करें। ध्यान ले जाएं, धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। भीतर ले जाकर इकट्ठी करके रोकें। रोक कर दिव्य नाद सुने कानों के आकाश में। दिव्य प्रकाश देखें, भ्रुकुटी के प्रकाश, भ्रुकुटी के अंदर, और परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करें, उसके अर्थ पर विचार करें और इन सब को करते हुए सबको अनुभव करें। अपनी अनुभविता आत्मा को इन सब को अनुभव करते हुए जाने और जिनकी स्थिति बनी हुई है वो कुछ भी न करें, सीधे ही ध्यानमय चिंतन में उतर जाए। अगले 10 मिनट तक इन पावन विचारों को अपना आत्मचिंतन बनाएं, इनको अपने ध्यान में ले जाएं और विचार करें कि क्या हम इन चीजों को सुनते हैं, इस दृष्टि से सुनते हैं। हमने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि। आप तो जगत के श्रोत्र हो, हम सबको सुनने वाले हो, मुझे भी श्रोत्र दे दो। ये बाह्य श्रोत्र तो कब का मिला हुआ है, प्रभु अंतर श्रोत्र दे दो, वो ज्ञान श्रोत्र दे दो, जिससे मैं सब जगत को सुन सकूं, आपको सुन सकूं। इस पूरी प्रकृति जो
प्राणियों के कल्याण के लिए ये अदिति निरंतर बह रही है, इसको मैं सुनूं। ओ, अगले 10 मिनट तक मैं मौन होता हूँ। अब आप ये ध्यान प्रयोग कीजिए। ओ।
हो हो। इस प्रकार श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि। भगवान सबके श्रोत्र हैं, सबको सुनते हैं। श्रोत्रमयी देहि, हमारे अंदर भी वो श्रोत्र, वो सुनने की शक्ति जागृत हो, जो सबको सुन सके, जो सबको हितकारी, सबके हित के लिए सुन सके, परमात्मा की वाणी, वेद वाणी को। जैसा भगवान ने वेदों में मानवों को सुनने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, वैसा सुनने वाले और उस सुने हुए पर चलने वाले हम बने। समश्रुतेन गमे महि, अच्छी प्रकार से जो ज्ञान की बातें हमने सुनी है, गमे मही, हम उन पर चलने वाले बने, उनको जीवन में जीने वाले बने। माँ श्रुतेन विरादेशी, जो ज्ञान की बातें, कल्याण की बातें, आत्म उत्थान की बातें, प्रभु प्राप्ति की बातें, जीवन को सफल बनाने की जो बातें हैं, माँ विरादेशी, उनके विरुद्ध न चले। हम आत्मा को, अंतर आत्मा को सुने। हम सृष्टि को, सृष्टि के पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में बोलते भगवान को सुने, और जीवन को असतो मां सद्गमये, असत से सत की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमये, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चले। मृत्युर्मामृतम गमये, मरण धर्मा, इस जीवन से अमृत जीवन की ओर, नश्वर शरीर से आत्मा की ओर, आत्मा को परमात्मा की ओर ले चले। सांसारिक परिवर्तित सुखों से अपरिवर्तित परम सुखों की ओर, परमात्मा की ओर ले चले। जीवन बड़ा अनमोल है, इसका सदुपयोग करें और सम्मान करें, इसके महत्व का ठीक मूल्यांकन करें। सो आइए, जो आपने ध्यान में अनुभव किया है, चिंतन किया, विचार किया और समझा है, उस सब को आत्मसात करते हुए और भगवान के प्रति अनंत भावना मन में, श्रद्धा की, आस्था की, कृतज्ञता की रखते हुए, उनसे श्रोत्रों की याचना करते हुए, ज्ञान श्रोत्रों की, जो वेदों की ऋचाओं में ज्ञान बह रहा है, उसको सुनने वाली श्रवण शक्ति की, उनको सुनने वाली इच्छा की, और उसको प्रबल हमेशा बनाए रखने की भावना, बनाए रखने के लिए तप करने की भावना, बनाए रखने के लिए संकल्प ले। इस प्रकार इस ध्यान के सार को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आप स्वयं को भीतर से स्क्रीन पर लें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से स्क्रीन पर आ जाए। ओ, इस प्रकार हमने आज भी
वेद वाणी के, प्रभु वाणी के एक महावाक्य को, प्रार्थना वाक्यों को लेकर ध्यान में चिंतन किया, प्रभु का ध्यान किया, जीवन को कैसे सार्थक और महान बनाते हैं, कैसे मानव महामानव बनता है, कैसे वो समष्टि से जुड़कर परमात्मा की तरह सबके कल्याण की कामना हृदय में रखकर जीवन को कल्याण के पथ पर, वेद के पथ पर गतिमान बनाता है, प्रगतिशील होता है, उसका हमने एक दिव्य चिंतन किया। अब थोड़ा हम भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का ध्यान में, एक श्लोक का विचार करेंगे। तो देखिए 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पीछे यज्ञों का महत्व बताते हुए और यज्ञ की भावना से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को यज्ञ बताते हुए अब आगे करें कि एवं बहुविधा यज्ञ, अर्थात इस प्रकार बहुविधा, बहुत प्रकार के यज्ञ, वितता विस्तार पूर्वक, ब्रह्मण वेद के मुखे, वेद के मुखे यानी द्वारा कथन किए हैं, वेद के द्वारा कथन किए हैं, वेद के मुख से कथन किए गए हैं। तान सर्वान, उन सब यज्ञों को, कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुए ही जान, एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर, तो विमोक्षे, कर्म के बंधन से छूट जाएगा। इस श्लोक का आशय यह है कि जब तू निष्काम कर्म करेगा, जो सब यज्ञों में मुख्य कर्म है, तो फिर तेरे कर्म बंधन का हेतु कारण न होंगे, अर्थात तेरे सभी कर्म तेरे कल्याण के साधक बनेंगे, कल्याण की ओर ले जाने वाले बनेंगे। कब बनेंगे? जब हम यज्ञ करेंगे। अभी हमने ध्यान यज्ञ किया था, ध्यान में ज्ञान यज्ञ किया था। अब इस यज्ञ को जीवन में चरितार्थ करेंगे तो अवश्य ही जो ध्यान में हमने सुना, समझा, अनुभव किया, जो उसका प्रतिफल जो हमारे अंदर प्रकट होता है, उसकी हमें प्राप्ति होगी। तो श्रोत्रमसि श्रोत्रम मयि देहि, ये यज्ञ ही है। भगवान सबको सुन रहे हैं और हम भी सबको सुनने वाले बने। सबको सुनने वाला बनना ही यज्ञ है। वेद को सुनने वाला बनना यज्ञ है। वेद को जो सुनता है और जो अंतर आत्मा में परमात्मा को सुनता है, अंतरात्मा को, वो भी एक यज्ञ है। ये सारे यज्ञ मनुष्य के जीवन को यज्ञ बनाते हैं, कल्याणकारी बनाते हैं, और इससे आत्मा बलवान होता है, अंतकरण शुद्ध होता है, हृदय परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनता है और साधक को प्रभु प्राप्ति हो जाती है, जीवन का उद्देश्य लक्ष्य पूरा होता है। सो इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को हम आत्मसात करें, जो ध्यान में अनुभव किया उसको ध्यान में रखें और भगवान का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपार आस्था, अपने हृदय में भक्ति की भावना अनुभव करते हुए जीवन लक्ष्य
को इस ध्यान के ज्ञान के अनुसार बनाते हुए, संकल्पों को मजबूत करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम। सहज हो जाएं और भीतर से बाहर आ जाएं। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो आज के ध्यान से संबंधित तो पूछ सकते हैं। स्वागत है।